बिलासपुर में कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हमीरपुर संसदीय चुनाव क्षेत्र से संबंधित सांसद अनुराग सिंह ठाकुर को भी इस बार हार का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव आते हैं तो नए नए शिगुफे छोड़ने के अलावा कुछ भी नहीं किया, जो कि सर्वविदित है कि भाजपा नेता अनुराग ठाकुर बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, झूठ बोलने व शिगुफे छोड़ने में बहुत माहिर है। जब भी चुनाव आते हैं तो रेलवे लाइन से हमीरपुर को जोड़ने के अनुराग ठाकुर सपने दिखाते हैं, लेकिन धरातल पर आज भी कुछ नहीं हो सकता। जनता अनुराग ठाकुर के द्वारा किए सभी पूरे नहीं होने वाले झूठे वायदों से भली भांति चिरपरिचित है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय चुनाव क्षेत्र से ही अनेक बार जीतकर केंद्रीय मंत्री पद के मुकाम तक पहुंचे हैं, लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो विकास कार्यों में उनकी भूमिका शून्य है। इस दौरान प्रेम कौशल ने मंडी संसदीय चुनाव क्षेत्र से भाजपा हाईकमान के द्वारा अभिनेत्री कंगना रनौत को मंडी से भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर के खिलाफ तो तैयारी यही बहुत है कि अनुराग ठाकुर ने लगातार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों के साथ झूठ बोला है। हर चुनाव में कोई ना कोई नया लॉलीपॉप लेके आ जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो अनुराग ठाकुर की स्थिति अब बहुत दयनीय हो गई है। उनके अपने चुनाव क्षेत्र में जिस व्यक्ति ने उनके पिताजी को पराजित किया था, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उन्हीं को पार्टी में लेके आ गया, उन्हीं को चुनाव में उतार दिया है और वहाँ के जो भाजपा के कैंडिडेट पीछे रहे हैं और धूमल साहब के और अनुराग जी के बड़े विश्वस्त हैं, उन्होंने ही विद्रोह कर दिया है। तो अनुराग ठाकुर जी को तमाम विधानसभा क्षेत्रों में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के जहां से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के विधायकों को शामिल किया है, विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। और बहुत से ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के, ओवरऑल ऐसे इश्यूज़ हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। अग्निपथ योजना है, उसके अलावा रेल लाने की बात है हमीरपुर में, और कई तरह के वादे हैं जो अनुराग ठाकुर करते हैं। इस बार उन्होंने नया शगुफा छोड़ दिया है कि रानीताल से हमीरपुर जो रेल लाने का सर्वे शुरू हो गया है। तो इस तरह के जो झूठ लगातार वो बोलते हैं, वो झूठ लोग समझ चुके हैं। अनुराग ठाकुर के साथ लड़ने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और इस बार नतीजे चौंकाने वाले होंगे। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा, चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती थी। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। पिछले चुनाव में ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को मंडी से चुनाव में उतारा, 7-8 हज़ार वोटों से वो पराजित हुए पृथ्वी सिंह जी के मुकाबले में, और अच्छे इंसान हैं और निश्चित तौर पर कारगिल हीरो हैं। कारगिल युद्ध में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। देश के लिए लड़ते हुए कारगिल की चोटियों के ऊपर उन्होंने देश का ध्वज फहराया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक कारगिल हीरो को राजनीति के क्षेत्र में जो है वो शहीद कर दिया, अग्निवीर बना दिया ब्रिगेडियर खुशहाल जी को, और उनके स्थान पर, कारगिल हीरो के स्थान पर, बॉलीवुड की हीरोइन को लेके आ गए। तो आइए, कितना पूर्व सैनिकों का सम्मान करते हैं और जो कारगिल के योद्धा हैं उनका कितना सम्मान करते हैं, मैं समझता हूँ इसी से ये परिलक्षित होता है। तो ये भी एक मुद्दा जो है वो चुनावों में मैं समझता हूँ बहुत बड़ा उभर के सामने आएगा। पिछले चुनावों में उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों को लेके बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी और आज एक कारगिल हीरो का और भूतपूर्व सैनिक का अपमान किया है, मैं समझता हूँ, टिकट उनको ना देकर।